दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं और कल दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव होगा, मतदान होगा। वोटिंग के लिए 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं 699 उम्मीदवारों की किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी। 1,55,00,000 से ज्यादा वोटर्स करेंगे मतदाता। अब यहां पर मतदाता भाग्य का फैसला करेंगे तमाम कैंडिडेट्स का। तो ऐसे में देखिए, लगातार चुनाव आयोग वोटिंग को लेकर अपनी पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। कल का दिन दिल्ली के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो 699 उम्मीदवारों की किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी। दिल्ली की जनता जनार्दन अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इसको लेकर तमाम पोलिंग बूथ पर तैयारियां मुस्तैद नजर आ रही हैं। दिल्ली के दिल में क्या है, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। कल दिल्ली की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आएगी। तो वहीं वोटिंग से पहले राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां तैनात की गई हैं। होमगार्ड के 19,000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली के दंगल से जुड़ी हुई तमाम पोलिंग बूथ पर सुरक्षा मुस्तैद नजर आ रही है। तो होमगार्ड के जहां 19,000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, दूसरी तरफ वोटिंग से पहले राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तो वहीं वोटिंग से पहले राजधानी दिल्ली पूरी तरह से इस वक्त सुरक्षित जोन में तब्दील होती हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कल सुबह मतदान शुरू होंगे और ऐसे में सुरक्षा अधिकारियों की चप्पे चप्पे पर नजर है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने चुनाव की तैयारी के लिए गोविंदपुरी इलाके, हौज रानी, रोहिणी, कमला नगर सहित दिल्ली के तमाम इलाकों में फ्लैग मार्च किया। देखिए, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। रोहिणी, गोविंदपुरी और कमला नगर, साथ ही हौज रानी से किस तरह से वहां पर फ्लैग मार्च किया गया। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का कल प्रयोग करेंगे। उससे पहले छावनी में पूरी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। तमाम टोल नाकों पर सुरक्षा मुस्तैद है क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है। ऐसे में जो आने जाने वाली वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है। दिल्ली चुनाव की दहलीज पर है। कल दिल्ली की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत को कैद करेगी। चुनावी शोर रुक चुका है, लेकिन इस बीच सियासत तेज हो गई है। सीएम आतिशी ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बेटे मनीष बिधूड़ी पर लोगों को धमकाने का आरोप लगाया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का इल्जाम लगाया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में थमा चुनावी शोर। अब दिल्ली वोटिंग की ओर। पुलिस सख्त, सुरक्षा चुस्त। वक्त रात करीब 1 बजे का है और राजधानी दिल्ली में पुलिस के प्रहरी पहरा देते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के गोविंदपुरी और दक्षिणी दिल्ली के हौज रानी इलाके की हैं। दिल्ली में चुनाव का शोर थमते ही दिल्ली पुलिस ने अपना जिम्मा संभाल लिया और देर रात राजधानी की सड़कों पर पुलिस फ्लैग मार्च करती नजर आई। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस फोर्स हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रही है। दूसरे जिलों से आने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है ताकि दिल्ली में असामाजिक तत्वों की एंट्री को रोका जा सके, साथ ही प्रलोभनों और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। दक्षिण जिले ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। हमने बॉर्डर पे जो पिकेट्स लगी हुई हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए इंटेंसिव चेकिंग स्टार्ट कर दी है ताकि कोई राउडी एलिमेंट्स या कोई उधर से स्मगलिंग ना हो दूसरे ज़िले से किसी से। साथ ही साथ हमने जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पर हो सकता है कि कोई प्रलोभन दिया जा सके या कुछ इलीगल एक्टिविटी हो सके, वहाँ पे हमने खूब रूट मार्च कराए हैं
और फर्दर पिकेट्स इंटेंसिफाई करी गई हैं। अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जहां दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सीएम आतिशी बीजेपी पर हमला करती नजर आईं। आतिशी ने रमेश विधुड़ी के बेटे मनीष विधुड़ी पर आरोप लगाया कि प्रचार खत्म होने के बाद मनीष विधुड़ी कालकाजी पहुंचे और जेजे कैंप गिरिनगर इलाके में उन्होंने लोगों को धमकाया। सुनिए। हमें खबर मिली कि रमेश विधुड़ी जी की तुगलकाबाद गांव की टीम से कोई यहाँ पे जेजे कैंप गिरिनगर में लोगों को धमका रहा है। तो हम 8-10 लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि मनीष विधुड़ी जी, जो रमेश विधुड़ी जी के सुपुत्र हैं, यहाँ पे 3-4 और बाहरी लोगों के साथ जेजे कैंप गिरिनगर के बाहर बैठे हुए थे। साइलेंस पीरियड की फ़ोटो है जिसमें ये कालकाजी में अलाउड नहीं है। अभी पुलिस इनको लेके गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रॉपर कार्रवाई होगी और किसी भी कालकाजी के नॉन रेजिडेंट को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। एक तरफ जहां आतिशी बीजेपी पर हमला करती दिखी, तो कल्याणपुरी इलाके में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। आरोप लगाने वाले थे कांग्रेस नेता और उम्मीदवार अनिल चौधरी। आरोप ये है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वोटर्स को लुभाने के लिए गोश्त और शराब बांटी है। ये बीजेपी का चरित्र है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। अफसोस तो ये है कि प्रशासन को हमने फोन किया, पुलिस आई, लेकिन दुख इस बात का होता है कि इस गोश्त को वो एविडेंस नहीं मान रहे हैं। चुनाव के दौरान इससे बड़ी एविडेंस क्या हो सकती है? और ये कानून कहता है किसी भी मतदाता को प्रभावित करने के लिए कोई सामग्री बांटी जाती है, खान पान से लेकर के यूज की वाली, वो उस अपराध की श्रेणी में आता है। जब नहीं सुना तो हमने इलेक्शन आयोग को बोला है। अब इलेक्शन आयोग की टीम आई है। अब मुझे नहीं मालूम आगे क्या प्रोसीजर है, पर मेरी मांग है कि इस घर की जांच होनी चाहिए। जाहिर है दिल्ली चुनाव की दहलीज पर है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शुरू होगी। 1,56,14,000 वोटर्स बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। जनता का फैसला 8 फरवरी को सामने आएगा और तब तय हो जाएगा कि दिल्ली की निगरानी जनता ने किसके हाथों में सौंपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, कल दिल्ली के दंगल में चुनावों का दिन है और कल जनता जनार्दन अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। वहीं कुछ और अहम जानकारियां इस दंगल से जुड़ी हुई ग्राफिक के जरिए चलिए आपको बता देते हैं। जहां पर कल मतदान है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है ये आपको बता दें। जहां पर संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च लगातार निकाला जा रहा है और इसी के साथ ही 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पूरी मुस्तैदी इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नजर आ रही है। वहीं होमगार्ड के 19,000 जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें अर्धसैनिक बलों की यहां पर 220 टुकड़ियों को तैनात किया गया है, क्योंकि सेंसिटिव जोन भी कई सारे हैं। ऐसे में प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैदी नजर आ रही है। मतदान को लेकर तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। फ्लैग मार्च की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी नजर आ रही है प्रशासन की। तो कल के मतदान की पूरी तैयारियां लगातार कर ली गई हैं और कल जनता जनार्दन अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। दिल्ली के दंगल में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। अब अगली अहम जानकारियां आपको बता दें। देखिए, 70 सीटों पर मतदान होना है दिल्ली के दंगल में और 13,000 से ज्यादा जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 13,766 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको अहम जानकारी बता दें कि 1,55,00,000 से ज्यादा वोटर्स हैं जो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर मैदान में 699 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का कल फैसला होगा, जिनमें तमाम दिग्गज भी शामिल हैं। तो जनता जनार्दन किसको चुनती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली के दंगल में बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर दावे वादे कई सारे कर लिए गए हैं और कल दिल्ली की जनता देखते हैं किसे चुनती है। 8 फरवरी को इससे पता चलेगा, क्योंकि कल मतदान का दिन है। मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रशांत, दिल्ली के दंगल की क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? 699 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में हैं। क्या तैयारियां तमाम पोलिंग बूथ्स पर? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपको बता दूं कि 699 उम्मीदवार दिल्ली के रण में चुनाव लड़ने के लिए कल उतरेंगे और उनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसके जो नतीजे हैं वो 8 तारीख को आएंगे। कुल मिलाकर देखिए, हर एक पार्टी ने पुरजोर तरीके से चुनाव प्रसार किया, दमखम से चुनाव लड़ने की कोशिश की है। नतीजे 8 तारीख को पता चलेंगे कि आखिरकार किसकी किस्मत का ताला जो है वो खुलता है या फिर नहीं। कई सीटें हॉट सीट है, लेकिन प्रमुख जो सीटें स्वाति मानी जा रही हैं उसमें नई दिल्ली,
कालकाजी और जंगपुरा, 3 महत्वपूर्ण सीटें जो है हाई प्रोफाइल सीटें इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव में बनी हुई है, जिसमें नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, उनके सामने संदीप दीक्षित है। तो वहीं कालकाजी से बात करें तो अलका लांबा, उनके सामने अतिशी जो कि मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं अगर जंगपुरा की बात करें तो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीट से हैं, और जो बीजेपी से उम्मीदवार है तरविंदर सिंह मान, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब वो बीजेपी के उम्मीदवार है। तो 3 जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं दिल्ली के अंदर, इन पर ज्यादा सबका फोकस रहेगा, क्योंकि उसी के बाद तय होगा कि आगे का जो रणनीति है वो किस तरह से रहने वाली है। बहरहाल अगर बात करें हर एक राजनीतिक दल की, तो बीजेपी करीब 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 जो सीटें हैं वो घटक दलों को दी गई हैं, जेडीयू और एलजेपी रामविलास पासवान, देवली सीट और बुराड़ी की सीट जेडीयू को दी गई है। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियां 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन नहीं हो पाया था, हालांकि लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी और 3 पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में सहमति नहीं बन पाई। तो वहीं ओबीसी की पार्टी भी करीब 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बसपा 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सीपीआई 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो हर एक राजनीतिक दल जो है वो इस वक्त चुनावी मैदान में है, लेकिन अब फैसला दिल्ली की जनता करेगी, क्योंकि जहां एक तरफ 2013 से लेकर 2025 तक आम आदमी पार्टी की सरकार है, करीब 12 साल हो चुके हैं, एक लंबा वक्त स्वाति होता है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। बिल्कुल, देखिए एंटी इनकम्बेंसी का कितना असर होता है, और देखिए क्योंकि आप लोग लगातार ग्राउंड पर हैं प्रशांत, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि इस बार के चुनावों में कौन कौन से मुद्दे दिल्ली की जनता इन मुद्दों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहती है। हालांकि पार्टियों की तरफ से कई सारे मुद्दे, जिसमें भ्रष्टाचार भी मुद्दा है और साथ ही साथ शीश महल भी एक मुद्दा है, लेकिन जनता जनार्दन के क्या मुद्दे हैं ये भी जरा बताएं। जिस वजह देखिए लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों ने की है, अलग अलग जगह जाकर लोगों से बातचीत की है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर नजर आया, जो फ्री बीज का जो कल्चर है, उससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो अब परेशान है। हालांकि अब सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो प्रमुख तीनों पार्टियां हैं, बीजेपी, आम और कांग्रेस, वो फ्री बीज के कल्चर पर ही चल चुकी है, लेकिन जो कल्चर शुरुआत की गई थी वो आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया था। बहरहाल अब तीनों ही जो राजनीतिक दल हैं वो फ्री बीज के स्ट्रक्चर पे ही चल रहे हैं, लेकिन उससे आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं अब खुश नजर नहीं आता। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारा टैक्स का पैसा है वो घूम फिरकर हम ही को उसका लाभ दिया जा रहा है, जो कि प्रॉपर तरीके से वो भी नहीं मिल पाता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 200 यूनिट जो बिजली है उसको फ्री बताया जाता है, लेकिन अगर 201 यूनिट की खपत होती है तो 201 के 201 का चार्ज किया जाता है। तो उसमें भी आम आदमी परेशान है कि अगर फ्री है तो उसको फ्री दिया जाए, अगर उससे ऊपर की यूनिट यूज होती है तो उसका पूरा पैसा ले लिया जाता है। टूटी सड़कें, गंदा पानी एक बड़ी समस्या दिल्ली की जनता के सामने है, और साथ ही साथ कई इलाके तो ऐसे हैं स्वाति जहां पर पानी हफ्तों देखने को नहीं मिलता, और वहां टैंकर के ही भरोसे जो है वो आम जनजीवन चल रहा है। तो ये कई मुद्दे ऐसे हैं। पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ अब यमुना का मुद्दा जो है लगातार आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस ने घेरा है, क्योंकि पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एक बार जिता दीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दीजिए, अगले साल यमुना को इतना साफ कर देंगे कि कोई भी उसमें हम भी डुबकी लगाएंगे। तो उसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने और कांग्रेस ने बनाया है। तो तमाम मुद्दे जो है वो अब आम जनमानस की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके आसपास इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो दिल्ली का वोटर है वो क्या ध्यान में रखकर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि स्वाति अगर आंकड़ों को देखा जाए, लोकसभा चुनावों के नतीजे देखें और उनके परसेंटेज, वोटिंग परसेंट निकालें, तो करीब 18% स्विंग वोटर है दिल्ली के अंदर, जो ना तो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और अपने मुद्दे जो पर्सनल उनके इश्यूज होते हैं उसको ध्यान में रख के अपना वोट करता है। तो 18% जो वोटर होगा, स्विंग वोटर होगा, वो एक बड़ा निर्णायक भूमिका में दिल्ली चुनाव में होगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बातें कही प्रशांत। देखिए, आधी आबादी पर भी बड़ा फोकस रहने वाला है दिल्ली की जनता का, तमाम पार्टियों का, तमाम बड़े ऐलान भी किए गए। कितना असर महिलाओं पर देखने को मिल रहा है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जब जनता के बीच में हम लोग गए हैं तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हावी नज़र आते हैं। जैसा फ्री बीज का मैंने जिक्र किया, जो उससे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास कहीं ना कहीं ना खुश है। वो नहीं चाहते कि फ्री बीज का जो कल्चर है वो दिल्ली के अंदर लाया जाए, क्योंकि वो लोगों का मानना है कि असहज कई व्यक्तियों को बनाता है, क्योंकि जब फ्री का अगर कल्चर लग जाएगा तो जो इच्छा शक्ति होती है काम काज की वो मर जाती है। उससे अच्छा कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, रोजगार दिया जाए, उसके बढ़ते कि जो युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। और जो कई मुद्दे ऐसे भी सामने आए जिसमें कहा गया कि इंस्टीट्यूशंस की कमी है,
कि जो प्राप्त जो कॉलेज वायदे जो किए गए थे उस हिसाब से नहीं है, तो युवा खासकर की इस चीज़ों को लेकर नाराज है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी कमी है और जो रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है वो सामने आया। देखिए, अब तीनों ही पार्टियों ने महिला सम्मान, प्यारी दीदी योजना, चाहे अन्य योजना हो, 2500 रुपए और आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए देने का ऐलान किया है। तो महिला एक तरफ से उनके खाते में पैसे आने तो देखिए तय है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल आए, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए, महिलाओं को महिला सम्मान जो है, प्यारी दीदी योजना जो है उसके तहत उनके खाते में पैसे जाएंगे। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर किसी भी राजनीतिक दल ने पूरी तरह से बात नहीं की। पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, तो तीनों राजनीतिक दलों का अगर आप मैनिफेस्टो उठाकर देखें तो कोई ठोस कदम जो है वो पॉल्यूशन को लेकर उठाते हुआ कोई नजर नहीं आया। तो वहीं जो गंदा पानी है उस पानी को कैसे साफ किया जाएगा और पानी की जो सुविधा है और पानी की जो जल से नल वाली जो बात थी वो कैसे पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि एक अगर मुद्दा देखें, जो पानी की जो कमी है, खासतौर पर जब हम मॉनसून सीजन में हमने देखा कि पूरे लुटियंस दिल्ली जो है और जो दिल्ली के तमाम इलाके हैं वो डूब जाते हैं, तो उसमें एक बड़ी चीज़ ये बताई जाती है कि जो सीवेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं दब चुका है, ज़मीन के अंदर है, इसलिए पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पाती और जो बड़े बड़े नाले हैं उसमें इंक्रोचमेंट ज़्यादा हो चुका है और अब लोगों ने कच्चे की जगह पक्के मकान वहाँ बना लिए हैं और अधिकतर राजनीतिक पार्टियों का वहाँ वोट बैंक है, तो उसकी वजह से वो इंक्रोचमेंट नहीं हटता और जो नाले हैं उसके ऊपर जो कब्जा हुआ है वो नहीं हटने के कारण दिल्ली के अंदर जो पानी की व्यवस्था है वो खराब हो जाती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है अब दिल्ली की जनता को फैसला करना है। एंटी इनकम्बेंसी भी है, कई मुद्दे ऐसे भी हैं कि जिससे जनता परेशान है। फ्रीबीज एक बड़ा मुद्दा है और अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि काफी समय हो गया आम आदमी पार्टी को देखते हुए किसी और राजनीतिक दल को मौका देना चाहिए। तो वहीं 27 सालों से कहीं ना कहीं बीजेपी सूखा झेल रही है और अब 15 साल राज करने के बाद कांग्रेस भी पिछले 2 चुनाव में शून्य पर रही, 4% कुल वोट बैंक रहा। तो कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद है कि उसका उदय जो है वो दिल्ली से इस बार चुनाव से हो सकता है, क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव है पूरे देश के अंदर वो मैसेज देगा और उसके बाद ही जो अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो पूरे देश भर में मजबूती जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव से मिलती नजर आएगी। तो बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि पूरे देश में अधिकतर राज्यों में सरकार बीजेपी की बन चुकी है, लेकिन 27 साल से प्रशांत आप बने रहिए, सौरभ भारद्वाज का संबोधन भी आ रहा है, वो सुन लेते हैं। यही तो लीडरशिप है, कोई बाहर से तो आ नहीं सकता। यही इनके पोस्टर बॉयज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना जोर लगा रखा है। तो दिल्ली के लोग मुझे लगता है कि गाली गलौज, गुंडागर्दी, बात बात पे झगड़ा, वायलेंस, अपने बल का प्रयोग, पैसे का प्रयोग, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वाले उसको चुनेंगे। दिल्ली वाले एक साफ सुथरे आम प्रोफेशनल्स को चुनेंगे, जो दिल्ली की एक आम प्रोफेशनल और एक दिल्ली के एक आम समाज को, लोगों को, वो जो आम जो है ना, बॉय नेक्स्ट डोर, गर्ल नेक्स्ट डोर, उस तरीके का लोग चाहते हैं। मैं नहीं समझता दिल्ली के लोग अपने आप को रमेश विधूड़ी या प्रवेश वर्मा के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, इसलिए दिल्ली जो है इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी। सर, कल कैंपेनिंग का लास्ट डे था, अमित शाह जी ने कैंपेनिंग करते हुए आप गवर्नमेंट पे, केजरीवाल गवर्नमेंट पे काफ़ी आरोप लगाए, केजरीवाल जी पे भी लगाए कि उनकी जो शुरुआत हुई थी वो एक स्कैम हुए हैं, सबसे ज़्यादा स्कैम इन्हीं की गवर्नमेंट में हो रहे हैं। सिसोदिया जी ऐसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर है जो जेल गए हैं, कैसे देखते हैं आप ये सब स्टेटमेंट? पिछले 11 साल से केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास है, सीबीआई इनकी है, ईडी इनकी है, दिल्ली की पुलिस भी इनके पास है, दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो भी इनके पास है। तमाम एजेंसियां होने के बावजूद और तमाम फाइलों के ऊपर पूरी जांच होने के बावजूद आज 10 साल बाद भी केंद्र सरकार सिर्फ आरोप लगा पा रही है। आरोप लगाना अपोजिशन का काम है। आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, अब तक तो आपको आरोप अपने सिद्ध कराने चाहिए थे कोर्ट के अंदर। देखिए, सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। प्रशांत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, देखिए, चुनावों के प्रचार के दौरान भी हमने देखा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। हर पार्टी अपने आप को
साफ सुथरी और दूसरे को भ्रष्टाचारी पार्टी बताती हुई नजर आई, और यही अब आज सौरभ भारद्वाज कहते हुए नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, हर चुनाव की यही बात है कि हर एक राजनीतिक दल जो है वो आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे ऊपर मढ़े ही जाते हैं और सभी अपने आप को या अपने दल को ही बताते हैं कि वही जनता का कल्याण कर सकते हैं, बाकी और दल नहीं कर सकते, बल्कि छींटाकशी जो है वो की जाती है। यही सौरभ भारद्वाज है और बिल्कुल आश्वस्त कहीं ना कहीं जो उनकी स्टेटमेंट रही है, नजर आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहरहाल ये तो कल वक्त बताएगा कि जब 5 तारीख को वोटिंग होगी और जो वोटिंग परसेंट होगा स्वाति, वो देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितना इंटरेस्ट लेके दिल्ली की जनता इस चुनाव में हिस्सा लेती है। और क्योंकि जो वोटिंग परसेंट का अनुमान जो लगाया जाता है कि अगर ज़्यादा बम्पर वोटिंग होती है तो उसका अनुमान ये होता है कि एक चेंज के लिए जो है जनता वोट कर रही है, और अगर औसत के हिसाब से जो पिछली बार चुनाव रहा है उसके आसपास ही अगर वोट प्रतिशत रहता है तो अनुमान ये लगता है कि लोग ज़्यादा परेशान नहीं है मौजूदा सरकार से, एंटी इनकम्बेंसी का कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखता है और मौजूदा सरकार को रिपीट करने की जो कोशिश है वो आम जनता की होती है। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वोटिंग टर्नआउट कितना होता है कल और कितना परसेंट मत होता है, उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 18% जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जो स्विंग वोटर है, वो किस तरफ जाएगा और वोटिंग परसेंट क्या रहेगा। बिल्कुल। और प्रशांत, एक मुद्दा जिसका हम यहाँ पर जिक्र जरूर करेंगे, शीश महल का मुद्दा, जिसको लेकर बहुत आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर भी नजर आई आम आदमी पार्टी पर, लेकिन क्या आम जनता इस मुद्दे पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी? जब आप लोग जनता के बीच पहुंचे, क्या उनकी तरफ से इन मुद्दों का जिक्र किया गया था क्या, या फिर असल मुद्दे ही हावी नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दलों के अलावा जो आम आदमी है उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हमने भी सुना था मीडिया रिपोर्ट्स में, टीवी चैनलों के माध्यम से, कि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि ना ही वो सरकारी गाड़ी लेंगे, ना ही सरकारी बंगला लेंगे, ना कोई सिक्योरिटी लेंगे। तो उसके बाद एक वैगनार के बाद इनोवा क्रिस्टा पे आए और उसके बाद एमजी ग्लॉस्टर जो है कि एक बड़ी एसयूवी गाड़ी है, उस तक पहुंचे। और फिर अगर घर की बात करें तो शीशमहल, हम सब ने उसकी तस्वीरें देखी हैं। तो लगातार ये आरोप और प्रत्यारोप जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगा। उस पर दिल्ली की जनता का भी यही कहना था, जो मैंने बताया कि जो सुना जाता था, जो उनकी तरफ से कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी का नाम उन्होंने रखा है और आम आदमी की तरह ही काम करेंगे, तो आखिरकार ये बदलाव उनके अंदर क्यों आया? तो ये सवाल, ये निशान कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के मन में भी है। बिल्कुल प्रशांत, और कौन कौन से मुद्दे कल जनता के जेहन में होते हैं जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और 8 फरवरी को जनता जनार्दन के जो मुद्दे हैं उन पर जो कल मताधिकार किया जाएगा, उस पर नतीजे आएंगे। फिलहाल आपने जानकारियां दी, आपकी बहुत बहुत आपको शुक्रिया प्रशांत, महत्वपूर्ण इस विषय पर विस्तार से जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।